आपका फिरोज अंसारी। ये बताइए कि जो लड़की बोली कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बोलो कि क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे इंसान। एक इंसान माने कि कोई समाज सेवी बनना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं या कोई बड़ा नेता बनना चाहते हैं? समाज सेवा। माने समाज सेवा क्यों बनना चाहते हैं? समाज की क्यों सेवा करना चाहते हैं? हेलो, थोड़ा खड़ा होइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? MD अमन। सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ऑल विषय। ऑल विषय में सबसे अच्छा कौन लगता है? क्योंकि हर एक आप बता देते हैं कि ऑल सब्जेक्ट जो कर रहे हैं वो कोई भी एक हम ही है, चाहे आप ही हैं चाहे वे भी है, एक सब्जेक्ट सबको अच्छा लगता है जो इंटरेस्ट आता है। मैथ सबसे अच्छा मैथ पढ़ाते हैं जी। मैथ। आप किस क्लास में अभी? 9th, अब 10 में जाने वाले हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? गंगा आदर्श उच्च विद्यालय ढेरी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? प्राइवेट स्कूल भी तो है आसपास में। जी, तो क्यों गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? इसलिए कि ये कोविड-19 में हम लोग नहीं जा पाए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इसीलिए हम लोग का गवर्नमेंट में लिखा गया नेम। गवर्नमेंट में पढ़ाई होता है या नहीं होता है? उतना अच्छा से नहीं होता है पढ़ाई उसमें। यही बात पूछना चाहते हैं मेरे भाइयों कि गवर्नमेंट पढ़ाई नहीं होता तो आप लोग टीचर पर दबाव दीजिए। टीचर हेलो, मैं आप लोग का रोहित तिवारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज न्यूज़ चैनल में सर्व करते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दें कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आर न्यूज़ टुडे। हम आप लोग को बता दें कि आज आए हैं हम बक्सर जिले के गाँव है खरपुरा गाँव, जो चौसा प्रखंड में पड़ता है डेरी पंचायत में। एक गाँव में आए हैं जो कि एक ट्यूशन चलता है। उस ट्यूशन में आए हैं, उस ट्यूशन के सर से आज मिलवाते हैं आपको, क्योंकि ट्यूशन में सर का नाम है राजेश। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आप कब से पढ़ाना स्टार्ट किए ट्यूशन? हम तो अभी मतलब कि जब 9th क्लास में थे तभी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ में पढ़ाते थे और वहाँ भी कोचिंग मेरा चल रहा है अभी। मतलब जैसे 10 क्लास के इंटर क्लास के लड़के जो है एग्ज़ाम देने गए थे तो अभी क्लास वहाँ बंद है। लेकिन यहाँ पे गांव पे हम लगभग अप्रैल से शुरू किए हैं। एक बात बताइए, आप बोले 9th क्लास तो अभी पढ़ने की उम्र होता है, लेकिन आप पढ़ाना क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि हमारे पास बहुत मजबूरी थी उस समय, कहाँ से कि मेरा बैक सपोर्ट नहीं था, तो हमको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए उस पैसे को मेंटेन करने के लिए हमको पढ़ाना पड़ता था और अपना घर भी चलाना पड़ता था उसी पैसे से। एक बात बताइए, जब आप पढ़ाना स्टार्ट किए तो उस समय आपके पास कितने लड़के थे? उस समय तो छोटे छोटे लड़के थे। बहुत लड़के ऐसे थे कि जो फ्री में आकर पढ़ते थे, फिर बाद में धीरे धीरे अपने में योजना बना करके भी हमको पैसा देना शुरू किए, फिर कर दिए। इसके बाद फिर वैसे पैसा देने से जब देना बच्चे शुरू किए तो फिर बाद में ये लागू हो गया कि नहीं, प्रत्येक बच्चा अब हमको फीस मंथली देगा, तो वैसे देता चला गया। फिर हमारा हौसला बढ़ता गया, पढ़ाना शुरू कर दिए। देखिए सर एक क्राकट में पढ़ाते हैं, देखिए तब की गर्मी हो या ठंडी हो, अपने लड़के के उज्जवल भविष्य के लिए सर पढ़ाने से स्टार्ट 9th क्लास से पढ़ाने से स्टार्ट किए। मतलब सर के लड़के से कुछ बात करते हैं कि सर के पढ़ाई द्वारा लड़का किस तरह आता है। आइए कैमरा में थोड़ा पीछे आ जाइए। आपका क्या नाम पड़ेगा? अनिल कुमार। थोड़ा तेज बोलिए। अनिल कुमार। किस क्लास में अभी? 10th। अभी 10th में गए हैं कि 10th में जाने वाले हैं? 9th में अभी 10th में जाने वाले हैं। 10th में जाने वाले। सर की तरह पढ़ाई आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? अच्छा लगता है। तो तेज बोलिए, थोड़ा अपने आप को एनर्जी लाइए। अच्छा लगता है। सर क्या क्या पढ़ाते हैं? कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ, विज्ञान और देखिए एक लड़के से और बात करने जा रहे हैं। सर मैथ कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा कि अच्छों में अच्छा एक होता है? बहुत अच्छा, अच्छों में से एक अच्छा होता है, बहुत अच्छा। आप बड़े हो क्या बनना चाहते हैं? अरे अभी सोचे नहीं हैं हम। अभी सोचे? आपके माता पिता जो पूछते हैं कि आप बड़े हो क्या बनना चाहते हैं, उसको कुछ जवाब देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं, अभी सोचे नहीं हैं हम, अभी पढ़ेंगे हम। ये कैसे होगा? मैंने इस तरह की कापी किताब उठा लिए हैं अभी आगे जाकर ना सोचेंगे। वीडियो आपका फिरोज अंसारी। ये बताइए कि जो लड़की बोली कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बोलो कि क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे इंसान।
एक इंसान माने कि कोई समाज सेवी बनना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं या कोई बड़ा नेता बनना चाहते हैं? समाज सेवा। माने समाज सेवा क्यों बनना चाहते हैं? समाज की क्यों सेवा करना चाहते हैं? हेलो, थोड़ा खड़ा होइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? MD अमन। सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ऑल विषय। ऑल विषय में सबसे अच्छा कौन लगता है? क्योंकि हर एक आप बता देते हैं कि ऑल सब्जेक्ट तो कर रहे हैं, वो कोई भी एक हम ही है, चाहे आप ही हैं चाहे वे भी है, एक सब्जेक्ट सबको अच्छा लगता है जो इंटरेस्ट आता है। मैथ। सबसे अच्छा मैथ पढ़ाते हैं जी। मैथ आप किस क्लास में अभी? 9th, अब 10 में जाने वाले हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? गंगा आदर्श उच्च विद्यालय ढेरी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? प्राइवेट स्कूल भी तो है आसपास में। जी। तो क्यों गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? इसलिए कि ये कोविड-19 में हम लोग नहीं जा पाए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इसीलिए हम लोग का गवर्नमेंट में लिखा गया नेम। गवर्नमेंट में पढ़ाई होता है या नहीं होता है? उतना अच्छा से नहीं होता है पढ़ाई उसमें। यही बात पूछना चाहते हैं मेरे भाइयों कि गवर्नमेंट पढ़ाई नहीं होता तो आप लोग टीचर पर दबाव दीजिए। टीचर को आप लोग 10 लोग मिलकर एक एप्लीकेशन लिखिए कि क्यों नहीं पढ़ाई होता है, प्राइमरी स्कूल पढ़ाई है क्योंकि हम 10th में जाने वाले हैं। या हेलो, खड़ा हुए। आप अभी ड्रेस में पूरा पहन कर आए, कहाँ जाना चाहते हैं? ड्रेस स्कूल जाना है। कितने बजे स्कूल लगता है? 9:30 बजे करीब। 9:30 बजे परेड होता है। कितने बजे छुट्टी होता है? 3:30 बजे। रोज़ पढ़ाई होता है या नहीं होता है? रोज़ पढ़ाई होता है। तो आप ट्यूशन में क्यों आए? क्योंकि जो स्कूल में जो पढ़ते हैं तो स्कूल के टीचर भी हैं, तो आप ट्यूशन को क्यों सहारा लेना पड़ा आपको? स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाता है, इसीलिए कोचिंग करना पड़ रहा है। मैथ का ज़्यादातर पढ़ाई नहीं हो रहा है अभी। वहाँ पर सिर्फ अटेंडेंस भर कर काम छोड़ दिया जाता है, यही ना? क्या सही बोल रहा है भाइयों? यस। आप 10th के एग्जाम दे दिए? यस। क्या लगता है कितना परसेंटेज आ जाएगा आपको? 3.5। 350। मार्क्स नहीं पूछ रहे हैं, आपका परसेंटेज पूछ रहे हैं। 60% आएगा या 65% आएगा या 70% आएगा? 70। सबसे अच्छा कौन गया सब्जेक्ट आपका? मैथ, उर्दू, हिंदी। आपका कौन सब्जेक्ट अच्छा गया आपका? सबसे ज़्यादा मेरा मैथ गया है। थोड़ा तेज बोलिए कि माइक अगर आ जाए तो। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मेरा मैथ ही अच्छा गया है और उर्दू भी गया है अच्छा। एक बात बता देना आपको कि जो 10th में एग्ज़ाम दें आपका, इंग्लिश के सब्जेक्ट को कोई वैल्यू नहीं होता 10th में, आप लोग सब जानते हैं। इसलिए 11th 12th में आपको जो भी करना है इंग्लिश पर ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, नेवी की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछता है तो इंग्लिश का पूछता है। हम सर के द्वारा हम सर से भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। आपका कितने लड़के 10th का एग्ज़ाम दिया है? यहाँ से तो मतलब कि गांव में मतलब कि 35 से 40 बच्चे थे गांव में, जो मतलब कि 2-4 लड़के बाहर से भी आया करते थे। और वहाँ हमारा जो नुआ में कोचिंग चलता है, वहाँ से 140-45 के आसपास बच्चे दिए हैं। एक बात बताइए, आप नुआ बार कर रहे हैं, नुआ भी आपका कोचिंग चलता है क्या? हाँ, नुआ चल रहा है, वहीं मैंने 7-8 वर्षों से वहीं चल रहा है। नुआ में और किसी जगह चलता है कि सिर्फ नुआ में चलता है? सिर्फ नुआ में चलता है, लेकिन गांव के लोग हमको प्रेस किए कि कम से कम गांव का बच्चों का भी भविष्य बनना चाहिए, गांव के भी लड़के शिक्षित हों। इन लोगों का अच्छा मार्क नहीं आ पाता है। पिछले साल का रिजल्ट हम देखे, तब हमको आकर के गांव में भी व्यवस्था करना पड़ा। ये बताइए कि 10th का पढ़ाते हैं कि 11th 12th भी पढ़ाते हैं? 11th 12th और कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं। एक बात बताइए, सुने हम एक बात, कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, तो कंपटीशन में यहाँ पे पढ़ाते हैं कि नुआ में पढ़ाते हैं? नुआ में पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे सक्सेस भी हुए हैं, बहुत सारे बच्चे सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे। आपके पढ़ाई गए लड़के में कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है अभी कि अभी तैयारी कर रहा है? ना, बहुत सारे कर रहे हैं। अभी हमारे गाँव ही में हमारे मतलब कि पूर्व छात्र 2 लड़के हैं, वो भी मतलब भर्ती हुए हैं। कौन नाम क्या पड़ेगा आपका? एक लड़के का नाम है सद्दाम, एक लड़के का नाम है मनान, और एक लड़का दरोगा भी हुआ है। 2-3 ठो इंजीनियर भी हुए हैं, पढ़ाए हुए लड़के। क्या भाई सर का जो बात है सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? हम एक लड़की है सर का स्टूडेंट है, जो कि बहुत, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि लगता है? मैथ। क्यों आपकी मैथ ही पर लगता है? और आगे जाकर क्या करना चाहती हैं? आगे जाके पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस ही क्यों बनना चाहती हैं?
क्योंकि आपका लंबाई भी उतना नहीं है, तो पुलिस में आपका भर्ती भी नहीं हो पाएंगे, तो पुलिस की क्यों है? हेलो, नाम क्या पड़ेगा आपका? सुमन कुमारी। बड़े और क्या बनना चाहते हैं आप? बड़े होकर कुछ अच्छा बनना चाहते हैं। कुछ चाचा में कुछ उस पर रहना चाहिए कि जैसे माँ बाप पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है, जैसे माँ बाप पूछते हैं कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तब भी बता दिए ना कि हमें गवर्नमेंट नौकरी करना है या प्राइवेट जॉब करना है या देश की सेवा करना है, तब वो क्या करना है? को डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर की आप डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, आप सक्षम है उसमें, क्योंकि आपकी फैमिली उसमें सक्षम नहीं है, तो इसमें सक्षम है या सपोर्ट लेना चाहते हैं किसी से? अभी कितने क्लास में है? 9th में। देखिए, बता दो आपकी आप डॉक्टर बनेंगे, भगवान करे कि डॉक्टर बने, लेकिन एक बात बता देना है आपको हम सबको कि डॉक्टर बनने में हमकी बात बताएं 14 लाख रुपया लगता है, लेकिन आपकी फैमिली सक्षम नहीं है, तो ये आपको ऐसा करना है कि नाइन्थ में अभी 9th 10th पूरी तरह 24 घंटा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, तभी, क्योंकि 11th 12th आपको पता नहीं चलेगा कब बीत गया, इसलिए 9th 10th पर ध्यान दीजिए। अब डॉक्टर करने के लिए आपको पता है किस सब्जेक्ट की तैयारी करना है? हाँ, बायो। जी, बायो से आप लोग डॉक्टर की तैयारी किया जाता है, इसलिए कि बायो पर ध्यान दीजिए और बायो के साथ साथ मैथ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मान लीजिए डॉक्टर फिलहाल नहीं बने तो कोई जरूर दूसरा जॉब कर ले, तो इस पर क्या जवाब है सर आपकी लड़की पर जो बोली है? क्या बोल रहे हैं? जो डॉक्टर बोली लड़की पर क्या जवाब है इसका? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर सब लोग मिडिल फैमिली है, आप भी जानते हैं, आप इसलिए पढ़ा रहे हैं ये कड़ी धूप में कि मेरा लड़का कुछ करे, मैं अब माँ बाप का रोशन करे, गाँव का नाम रोशन करे, जिला का नाम रोशन करे। देखिए, हमारे हिसाब से हमारे सारे बच्चों को या इस देश के सारे बच्चों को मेरा एक ही संदेश है कि अगर आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप अपना पढ़ करके सपना पूरा करना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो आप शिक्षा के मामले में इतना मेहनत कीजिए कि आप जिस क्लास में हो उससे एक क्लास सीनियर या फिर एक क्लास जूनियर या फिर जिस क्लास में हैं उस क्लास को पढ़ाना शुरू कीजिए, उससे कुछ पैसे अर्न कीजिए और उस अर्न पैसे को आप स्टोर करते जाइए। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर लड़का लोग पढ़ेगा, तेज रहेगा, तो ब्लैक बोर्ड उठाए, मार्कर उठाए, पढ़ाना शुरू करे, पैसा अर्न करे, आगे बढ़ते चला जाए। मैं एक बात बोले कि आप सिर्फ तेजी पर ध्यान देते हैं या कमजोर लड़कों पर ध्यान देते हैं? हम सब लड़कों पर ध्यान देते हैं, कमजोर लड़कों के लिए तो अलग से भी व्यवस्था करते हैं कि ताकि वो भी लड़का पढ़ने में ठीक। सही बोल रहे हैं मेरे भाइयों। देखिए, सब जितने टीचर हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ तेज लड़का है, लेकिन हर कोई तेज नहीं हो सकता, जानते हैं ना? ये तो है, सही है। हर कोई का माइंड एक जगह नहीं होता है, सब जानते हैं आप। कोई तेज भी हो सकता है, कोई मीडियम भी हो सकता है, कोई उससे लो भी हो सकता है, तो आपको सबसे ज़्यादा लो पर ध्यान देना है कि लो को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। हम सब लड़कों पर ध्यान देते हैं, जैसे तेज होता है चाहे मतलब कि कमज़ोर होता है, अगर ज़्यादा लड़का कमज़ोर आता है तो मैं उसको अलग से भी व्यवस्था कर देता हूँ। मेरे तरफ आपके तरफ पढ़ाए गए लड़कों में जो स्टूडेंट है वो एक बार बुलाइए उस स्टूडेंट को कि हम उस स्टूडेंट को इंटरव्यू ले सके, क्या सक्षम है? हाँ, जिसको कहीं आप बुला देते हैं। किस क्लास के लड़के को बुलाएं? आपको जो मैं क्लास 12 तक पढ़ाते हैं उस क्लास 12 के लड़के को बुलाइए। अभी तो यहाँ पे मतलब कि पूरे 9th क्लास के लड़के हैं, इसमें 2-4 लड़के हैं जो अभी परीक्षा देकर मतलब कि अभी आए हैं। अब जैसे इन लोगों को पता चला ये भी आ गए, तो इसमें से मैं अभी एक 9th क्लास के लड़के को बुला देता हूँ और एक 10th क्लास के लड़के और लड़कियों को बुला देता हूँ, ताकि आप उससे पूछ सकते हैं। तो उस हिमांशु को भेजा जाए, उस लड़के से आप पूछ सकते हैं। आप अभी 10th क्लास का एग्जाम दिए? जी। क्या लगता है आपको कितना मार्क्स आ जाएगा आपका? 80%। कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा गया आपका? मैथ। कैमरा पर ध्यान दीजिए थोड़ा। मैथ सबसे अच्छा गया है। क्यों? मैथ कौन पढ़ाता है आपको? सर पढ़ाते हैं। आप किस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे आप? जी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर अच्छा आपको कैसा लगा? हमको वहाँ पे मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता, इसलिए हम कोचिंग में आए और सर से पढ़ें। क्यों नहीं इंटरेस्ट लगा आपको सरकारी स्कूल में? वहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ सर लोग मतलब बैठकर बात करते रहते हैं और सब बच्चा हल्ला करता है और सब इसी तरह अच्छा पढ़ाई नहीं हो पाता है। क्या सही बोल रही है? यस। अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है? हाँ। कितने क्लास में है अभी? 9th। अभी 9th में, अभी 10th में जाने वाली है। हाँ। इस साल 10th में जाएंगी। हाँ। कितने क्लास में पढ़ती है? 9th। एक बात बताइए कि लड़का जो बोला उससे सक्षम है आप? यस सर। जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो आप लोग 10 ग्रुप बनाइए, लड़के हो या लड़की हो, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे
आप गवर्नमेंट स्कूल यहीं पे हम देख रहे हैं, हम आपके गांव के लड़के हैं। हम गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे, आप एक बात बता देना आपको कि आज 10 ग्रुप बनाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, इसमें आपको पढ़ाई होता है या नहीं अच्छा, अगर अच्छा नहीं होता इसमें 2 मिनट रुक जाए, बस 2 मिनट आपको समय लेंगे, उसके बाद हम भी जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल में रूटीन बनाइए, आप एप्लीकेशन लिखिए, वहाँ पर साइन करिए 10 लड़कों का। एक जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को दीजिए कि हमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरे क्लास में पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस क्लास में